सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बहुत ही तारीखी मुलाकात कही जा रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान। अब से कुछ देर पहले ही जो मुलाकात थी उसके बाद मीडिया से भी बात की गई और बहुत ही अहम उसमें बातें सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात मसला कश्मीर के हवाले से हमने देखा इस तरह के अल्फाज या इस तरह के जुमले शायद कोई नहीं सोच रहा था कि सामने आएंगे सदर ट्रंप की तरफ से, जिसमें सदर ट्रंप ने कहा है कि वो सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसले कश्मीर के हवाले से। जबकि इससे पहले आपको पता है कि भारत हमेशा ये चाहता है और उसका सरकारी सतह पर यह ऐलान है कि किसी भी तीसरे फरीक को आने की ज़रूरत नहीं है और भारत कश्मीर को अपना अटूट अंग करार देता है और इसलिए वो कहता है कि इस पर कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। लेकिन ट्रंप का ये कहना है कि वो इस पर सालिसी के लिए तैयार हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा ऐलान है। इसके साथ अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है और ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान एक बहुत ही अहम मुल्क है और पाकिस्तान की मदद से लाखों जानें बच सकती हैं, और इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी कहा कि एक ही रास्ता है, अमन का रास्ता, और पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए ही अमन आ सकता है और पाकिस्तान इस पर कोशिश कर रहा है और इस पर सदर ट्रंप ने भी सराहा पाकिस्तान की कोशिशों को। इसके अलावा तिजारत पर भी बात हुई है और उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्कों की तिजारत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले इमदाद की बात होती थी, लेकिन आज हम तिजारत की बात देख रहे हैं। और आपको पता है कि सदर ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो कोई लगी लिपटी नहीं रखते, जो दिल में होता है वो फ़ौरन बात वो कह देते हैं साफ साफ। इसी हवाले से हम बात करेंगे। साजिद तारड़ साहब आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं, हमें ज्वाइन करें। मुशीर हैं सदर ट्रंप के बराए मुस्लिम कम्युनिटी। साजिद तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, और असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब तो हमारे साथ होंगे ही। साजिद तारड़ साहब ये बताइएगा, कितनी आप समझते हैं कि ये तारीखी मुलाकात थी और अभी और क्या बातें आप समझते हैं आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान की बात हुई है, कश्मीर की और ख़ास तौर पर तिजारत की। ये बहुत इंपॉर्टेंस की मीटिंग थी आज और इसमें कई मामलात को पहले ही डिस्कस किया जा चुका है और बिलखुसूस आज जो कश्मीर के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब और हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन का अपनी पॉलिसी को उस रीजन में ये उसको रिविजिट करना, डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला इंटरनेशनल दौरा सऊदी अरेबिया से शुरू करना, ईरान के साथ रिलेशनशिप और बिलखसूस इंडिया के साथ रिलेशनशिप। आज जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कश्मीर के बारे में बात की, इस मसले को उजागर किया, टेबल के ऊपर लेकर आए। ये इंडिया पहले ही बहुत पैनिक था इस दौरे की वजह से, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी को एक ह्यूज ब्लो हुआ है आज। अब वो उनको सोचना पड़ेगा कि इस रीजन में हम पाकिस्तान अकेला नहीं है, दुनिया की एक सोल सुपर पावर, एक वाइड सुपर पावर जो है वो इस मसले में इंटरेस्टेड है और पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत बड़ी फतह है आज और हिस्टोरिकल है। मेरे ख्याल में ये पहली दफा हुआ है कि जब खान साहब वहाँ हमारे वजीर आजम बैठे थे, हमारी दफाई जो एस्टेब्लिशमेंट है, क़यादत है, वो भी वहाँ मौजूद थी और सोल सुपर पावर के जो फ्री वर्ल्ड के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रंप साहब, उन्होंने इत्मीनान की फिजा, इत्मीनान के रिलेशनशिप को बहाल करने का आज अंदिया दिया है। इट्स अ ह्यूज ट्रिप एंड ह्यूज अनाउंसमेंट। मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को आज मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा इस मामले पर, इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू पर। अच्छा साजिद तारड़ साहब, असद खरल, आप जैसे लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। साजिद तारड़ साहब, कि आप मुशीर हैं सदर ट्रंप के और मुस्लिम कम्युनिटी को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तरह आप लोगों ने भी किरदार अदा किया होगा, क्योंकि ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भारत की तरफ से बड़ी लॉबिंग होती है, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किस तरह से नज़र आया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है अफगानिस्तान में, खित्ते में, और इसीलिए सदर ट्रंप ने, हमने देखा कि बाकायदा तिजारत की बात की और कहा कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तानी कौम बड़ी मेहनत कश है और पाकिस्तान जो कहता है वो करेगा और हम इसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। जबकि हमने देखा कि इंडिया के साथ तो तिजारत में कुछ कमी आ रही है। पाकिस्तान को अमेरिका में इस वक्त सिर्फ वाहिद एक खतरा है, वो जो अमेरिकन इंडियन लॉबी जो और अमेरिकन जिस तरीके से इंडियन पेनिट्रेट कर चुके हैं व्हाइट हाउस में और कैपिटल हिल पे,
अब अमेरिका को सिर्फ वन साइडेड स्टोरी बताई जाती है ज्यादातर। आप देखें 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं आज यहाँ पे। निकी हेली यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव थी, बॉबी जिंदल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था। आप अगर दूसरी व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट्स देखें, उनके चीफ ऑफ स्टाफ देखें, तो अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, जो कि दूसरी तरफ से हम इन चीजों में काफी पीछे हैं, लेकिन इसके बावजूद आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यह साबित किया है कि पाकिस्तान इज अ एलाय, पाकिस्तान इज अ ट्रस्टवर्दी एलाय इन द रीजन। और मेरे ख्याल में इसके बहुत ज्यादा दूर देश इसके नतीजे निकलेंगे। आगे पाकिस्तान विल बी मोर प्रॉस्परस अगेन। हमारे सीनियर सेनेटर पिछले कुछ अरसे में वो जो पाकिस्तान गए, लिंडसी ग्रैहम, उन्होंने भी इस चीज पे जोर दिया कि ट्रेड, और बिलखसूस जबकि इंडिया और चाइना के साथ टैरिफ वार है, तो एक अपॉर्चुनिटी है, एक विंडो है पाकिस्तानी ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत उस मामले में भी सीरियस है। अच्छा साजिद तारिड़ साहब, इसमें जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अमेरिका, साजिद साहब प्लीज हमारे साथ रहिएगा, आपसे हम गुफ्तगू जारी रखेंगे क्योंकि बहुत अहम है, क्योंकि आप मुशीर भी हैं सदर ट्रंप के, तो जिस तरह से आपसे गुफ्तगू भी हो रही है, बड़ी अहम बातें सामने आ रही हैं। खरल साहब, आप क्या समझते हैं आज की मुलाकात के हवाले से? आप क्या कहेंगे? इमरान खान साहब के हाथ में हमने कोई पर्ची भी नहीं देखी और दोनों सरबराहान ने कई सवालात किए गए और बिल्कुल खुल के सारी बातें हुई हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी इमरान खान से बात की गई, प्रेस का भी सवाल किया गया, हर तरह के सवालात हुए। क्या कहेंगे आप इस मुलाकात पर, इसमें होने वाले ऐलान पर, अफगानिस्तान, कश्मीर, तिजारत? अच्छा उसामा साहब, मामला यह है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने वजीर आजम का हलफ उठाने से पहले जो चीज़ें उन्होंने बातें की थी, आज डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बातों को ऑलमोस्ट 99.9% इंडोर्स कर दिया है। जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा था, पाकिस्तान का उनका एक बड़ा रोल है। हम मसला कश्मीर जो है, पाक जो भारत के अंदर जो मामला है उसके हवाले से उन्होंने बात की थी। जो सऊदी ईरान जो है रीजन के हवाले से, उनके अंदर पाकिस्तान ने उनके सालसी की बात की थी। अमेरिका को उन्होंने ऑफर दी थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो फौजी इनखला के लिए, और उन्होंने कहा कि फौजी हल इसका नहीं हो सकता, वहाँ से सियासी हल ही उसका जो है वही बेहतर हल है। ये वो सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब ने की हैं, और जिस कॉन्फिडेंट के साथ इमरान खान साहब से वहाँ पे उनको इस्तकबाल किया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीख में, शायद ये साजिद तारिड़ साहब से मैं पूछूंगा कि पहला शायद वो वजीर आजम होगा कि इतनी बड़ी, यानी वो 20,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम था, 25,000 के करीब लोग अंदर थे, 5,000-7,000 लोग बाहर थे, यानी इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया है। और ये अमेरिकी इंतजामिया, डोनाल्ड ट्रंप या वहाँ पे उनको भी ये पता चला है कि वाकई जो यहाँ पे सिलेक्टेड कह रहे थे, उन्होंने भी कहा अमेरिकी सदर ने कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन वजीर आजम है। तो साजिद तारिड़ साहब, पहले जो वज़ीर आज़म आते थे पाकिस्तान के सरबराह और इमरान खान साहब के दौरे में क्या वाज़ेह फर्क आपको नजर आया इसमें? ये आपका सवाल बड़ा लेजेट और बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे 32 साल हो चुके हैं अमेरिका में रहते हुए, और मैंने यहाँ पे कई वजीर आजम, कई सदूर आते देखे हैं। जिस तरीके से वो मुगलिया स्टाइल से आते थे, 300 लोगों का उनके साथ आंतराज होता था, उनके अपने बच्चे और दूसरे MNAs और एक उनके कुक साथ, उनके बॉडीगार्ड, और जिस तरीके से आके महंगे तरीन होटलों में वो रहते थे और हाथ में कशकोल होता था, मदद लेने आते थे। और जिस तरह आपने पहले फरमाया कि चिट पढ़ के वहां जवाब देते थे प्रेसिडेंट्स को, सदूर को, आज हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की पर्सनल इन्विटेशन पे, लेटर पे आए हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने कल उनको 20-25 हजार ने इकट्ठा होकर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, वो रिमार्केबल है। और आज की जो मीटिंग थी उस पे इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ओपन आर्म्स के साथ उनको रिसीव किया, और ये उन्हें पता था कि इनके पीछे ही इज अ पॉपुलर पर्सन, ही हैज नो पर्सनल और हिडन एजेंडा, ही हैज अ मैंडेट टू डिलीवर, और उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की। और आज जो जिस बावकार तरीके से हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके सामने बैठी है, ये सब सारी चीजें मुबारकबाद के काबिल है। मैं आई एम वेरी प्लीज। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की नई फॉरेन पॉलिसी और नए पाकिस्तान की बुनियाद को, नए पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को आज अमेरिका ने सर्टिफाइड कर दिया है, और मेरे ख्याल में आगे पाकिस्तान की खुशहाली का दौर शुरू होगा इंशाल्लाह। उसामा, मैं एक सवाल करना चाह रहा था साजिद साहब से। जिस तरह से साजिद साहब ने कहा है कि ये एक पर्सनल इनिशिएटिव था ट्रंप का, इमरान खान को जो उन्होंने इनवाइट किया अमेरिका में,
और इसके बावजूद कि वहाँ पर इंडियन ब्यूरोक्रेसी की डीप रूट्स हैं, इंडियन लॉबिंग बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद आज डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने कश्मीर की सालसी की भी बात की। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशनशिप की भी बात की कि पाकिस्तान जो है एक बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, इसके साथ हम ट्रेड भी करना चाहते हैं। तो इस सार जो आज पाकिस्तान को जिस तरह से वहाँ पर इमरान खान को रिसीव किया गया और जिस तरह से एक बायलैटरल इश्यूज़ पे बात आगे बढ़ाई गई है, आज अगर इंडियन मीडिया देखे तो ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल आग भगोला हुआ है कि ये हुआ क्या हमारे साथ। तो इसको हम आगे किस तरह से लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ पर जो इंडियन पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेनेटर्स हैं, वो इस चीज़ को रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अब कि अमेरिका के साथ ये पार्टनरशिप मजबूत हो और आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बुनियाद पर चले? देखिए, इसमें दो चीजें मैं बता रहा हूँ। एक तो सबसे पहली जो बात है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का जो यू टर्न है उस एरिया में, इसके सबसे बड़ी वजह तो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन का आना, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप साहब का आना, तीसरा उसकी वजह है जो मैं फ्यूचर में कहूंगा, जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर साहब और सब लोग एग्री करते हैं कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें ट्रेड चाहिए। तो जब ट्रेड होगा तो ट्रेड हमेशा लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, उसमें कौमें, वहाँ की मिडिल क्लास जो है वो ग्रो करेगी, कंट्री ग्रो करेगा, तो हमारा वकार और हमारी फॉरेन पॉलिसी को कुव्वत मिलेगी फ्यूचर में। और दूसरा, आज जो मेरे ख्याल में ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब और रिपब्लिकन पार्टी को हमेशा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो पिछले स्टेटस में बराक ओबामा पीरियड में इंडिया को एज ए पार्टनर समझा हुआ था और चाइना और रशिया ने उनकी वीक फॉरेन पॉलिसी को अब्यूज किया, आज वो चीजों को रिवर्स किया जा रहा है। और आंदा 5 साल एटलीस्ट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब विल बी विक्टोरियस इन द मिड टर्म इलेक्शन, तो एटलीस्ट आज अगले 5 साल के आने वाले रिलेशनशिप की बुनियाद रखी गई है और पाकिस्तान अगले 5 साल तक इन रिलेशनशिप को एंजॉय करेगा। जिस तरह आपने पहले फरमाया कि इंडिया बहुत पैनिक था इस दौरे की वजह से, और अभी भी मैं वॉच कर रहा था इंडियन मीडिया को, जिस तरीके से वो कश्मीर के इशू को देख रहे हैं, जिस तरीके से वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रोटोकॉल को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लो है और उनके लिए बहुत बड़ी डिफीट है। मेरे ख्याल में खिते में अमेरिकन पॉलिसी बैलेंस करेगी, पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस दी जाएगी और पाकिस्तान विल बी बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर ऑफ द रीजन। अच्छा साजिद साहब, एक और चीज, साजिद साहब आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है। ये फरमाइए कि आपने इंडियन मीडिया की बात की और भारत की सरकार की बात की, मोदी साहब की बात की, लेकिन पाकिस्तान में ऑपोजिशन भी बड़े कुछ परेशान हैं और उन्होंने इसी तरह के कि जनाब ये दौरा ऐसे वैसे अजीब व गरीब बातें कि किस तरह की तकरीर की। जबकि इमरान खान साहब ने जो करप्शन के खात्मे की बात की है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़े जलसे से, जो कि तारीखी है, जिस तरह आपने भी कहा, आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा कि कभी भी इस तरह का जलसा हमने देखा हो अमेरिका में। अगर पाकिस्तानी कोई हुक्मरान जाता है तो उस पर तो सदर ट्रंप ने भी कहा कि मुझे ये बड़ा पसंद है ऑपोजिशन, ये जो करप्शन के खात्मे का एजेंडा है इसका, तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि मैं भी इसमें को मदद कर सकूं तो मैं करूंगा, इस तरह की उन्होंने बात कही है। तो ये तो लग रहा है कि ये जो पाकिस्तान में जो सवाल उठाए जा रहे थे इंडियन मीडिया और इंडियन लॉबी की तरह, उनको भी बड़ी शर्मिंदगी होगी ये सुनकर। देखिए, यहाँ पे ये काबिल अफसोस बात एक मैंने नोट की है कि यहाँ पे कुछ नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, MQM के लोग और कुछ बलूचिस्तान के लोग जो मंसूबा यहाँ बना के घूम रहे थे कि ये हम व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट करेंगे, हम अंदर स्टेडियम के अंदर घुस के वहाँ पे शोर शराबा करेंगे। ये एक काबिल मुजम्मत चीज है कि इन हालात में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में आ रही है जो एक मैंडेट डिलीवर करने के में सिंसियर है, और अगर जाती तौर पे पूछा जाए तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मैंडेट था अकाउंटेबिलिटी और करप्शन, माशी दहशत गर्दी को साफ करना। और देखें, इसमें पहले ही डोनाल्ड ट्रंप साहब विलिंगली बातें हो रही हैं FATF के बारे में और दूसरी चीजों में पाकिस्तान को सपोर्ट करने में, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरी दहशत गर्दी को फाइनेंस करने के लिए जो चीजें हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। और इसमें ये मैं मजम्मत करूंगा, जो भी अपोजिशन को चाहिए था कि यूनिटी का मुजाहरा करें और इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे हों, लेकिन यहाँ पे हकानी साहब एक्टिव हुए थे और उन्होंने काफी गलत स्टेप्स लेने के बारे में कोशिश करते रहे हैं। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला के उन्होंने पाकिस्तान का नाम और इज्जत और वकार को बहाल रखा और प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा जो है वो इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगा।
जी साजिद तारड़ साहब, जब तक आप जैसे लोग पाकिस्तानी ओवरसीज जो हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वहाँ पे मौजूद, जिस तरह आपने खुद निशानदेही करी, ये बात हकीकत भी है कि वहाँ पे जिस तरह मीडिया के हवाले से इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे जो पार्लियामेंट के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, वाइट हाउस के अंदर इंडियन लॉबी का, और ये जो अली गिलानी साहब ने ट्वीट किया था कि इंडिया ये इस तरह के प्रोटेस्ट कर सकता है इस विजिट को नाकाम करने के लिए या सबोताज करने के लिए, वो काम जो इंडिया नहीं कर सका वो पीटीएम, एमक्यूएम, जो अल्ताफ ग्रुप और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कर दिया है। तो क्या इस तरह की जो एक्टिविटी है इससे क्या यानी जो अपोजिशन जमाते हैं या जो वो लोग हैं, ये तो इंडिया ने एजेंडा सर्व किया है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंट था, जो चिट्टे ना होने की वजह से पाकिस्तान का मेरा ख्याल है पहली मरतबा कोई ऐसा लीडर है जो 2-3 दहाइयों के बाद एक मौक़िफ़ वाज़े और बड़ा डट के दलेराना तरीके से पेश किया है, और शायद यही वजह है कि पहले कोई मौक़िफ़ पेश कर नहीं सकता था या इंडियन लॉबी के इन्फ्लुएंस में जो चिट्टे उनको स्क्रिप्ट दिए जाते थे शायद इस तरह पढ़ते थे। तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा आने वाले वक्तों में, जिस तरह आपके जैसे लोग हैं या फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, और ख़ासतौर से जिस तरह सिविल और जो मिलिट्री क्यादत भी एक पेज पर है। अच्छा, एक ख्याल था, सॉरी साहिद साहब, इसके साथ साथ एक थोड़ी सी चीज़ ऐड कर लीजिएगा। BLA को अमेरिका ने, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकग्नाइज किया कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बावजूद आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, BLA और PTM के साथ मिलकर वाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? ये मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया कि ये एक बहुत ही बड़ी एक साजिश थी, एक स्टेप के बारे में पाकिस्तान के इमेज को डैमेज करने के लिए, और इसके पीछे हमारे दुश्मन जो है वो एक्टिव थे, इसमें नजर आ रहा है यहाँ पे। जो कि मैं इन चीजों की मजम्मत करता हूँ। आज यूनिटी दिखाने का टाइम था, आज अमेरिका को दिखाना था कि हम नए पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं, हम एंटी करप्शन हैं, हम एंटी दहशतगर्द हैं, लेकिन ये कुछ हमारे पाकिस्तान भाई हमेशा इस तरह करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ये भी बताऊंगा कि आज तक किसी वजीर आजम के पास इतना पॉलिटिकल कैपिटल होता ही नहीं था कि 20,000 लोग इकट्ठे करके उनके सामने पाकिस्तान की बात की जाए। यहाँ पे मैं मैसियों को जोर लगाते देखता था, हार्डली 20-25 लोगों को खाने के लालच में बुलाते थे और मर्जी के क्वेश्चन फ्रेम करके उनसे करा देते थे फोटो आपके हालात में। द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ US ये हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानियों ने इकट्ठे होकर अपने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया। इस रिमार्केबल मेरे ख्याल में ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा वाकया है, और पाकिस्तानियों ने, अमेरिकन पाकिस्तानियों ने बिलखसूस इस चीज को प्रूव किया है कि दे आर इंटरेस्टेड इन न्यू पाकिस्तान, दे वांटेड टू सी अ सक्सेसफुल पाकिस्तान, दे वांटेड टू सी पाकिस्तान करप्शन से आजाद हो, दहशतगर्दी से आजाद हो। लेकिन ये कि मैं इस चीज की मजम्मत करूंगा कि जिन लोगों को पाकिस्तान में छुपने के लिए जगह नहीं मिलती, बलोचिस्तानी जो शरारती लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पे हमारे पाकिस्तानियों ने व्हाइट हाउस के सामने खड़ा किया। मैं इसकी सख्त मजम्मत करूंगा। ये एक काबिल शर्मनाक बात थी। अच्छा साहिद साहब, एक और चीज़, अमेरिकन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अफगानिस्तान के जिस तरह से हालात हैं, पाकिस्तान जिस तरह से उनकी मदद कर रहा है, तालिबान को हम मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आए, अमेरिकन समझते हैं कि उन्होंने यहाँ से विड्रॉ करना है और वहाँ पर एक काबिल अमल फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है और पाकिस्तान अमेरिका की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा? देखिए, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान एक पूरे इस पैकेज का एक हिस्सा है। इसमें ओवरऑल पिछले हमारे जो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे ओबामा साहब, उनकी वीक फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद पे एक इम्बैलेंस हुआ था। उस इम्बैलेंस का फायदा मैंने पहले आपको अर्ज किया कि रशिया और चाइना दोनों ने उठाया। उन्होंने जाके साउथ चाइना सी में आइलैंड्स बना के वहां पे अपनी बैरक्स बनाई। उन्होंने साउथ कोरिया को और जापान को थ्रेट करना शुरू कर दिया। रशिया वहां से निकल के यूक्रेन, क्रीमिया गया, और हमारे ओबामा साहब के पीरियड में रेड लाइंस ड्रा करने के बावजूद वो सीरिया में चला गया वहां पे। तो ये सिर्फ एक पाकिस्तान का इशू नहीं है। आप जो सी पैक, मैं मानता हूं इसकी पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक वैल्यू इसकी क्या है, लेकिन वन रोड वन मैप के जरिए चाइना का प्लान 73 कंट्रीज को अपनी लपेट में लेने का है, जो कि अमेरिका बीइंग ए सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट हैज रिजर्वेशंस और शुड हैव रिजर्वेशंस कि किस तरीके से वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस पूरे खित्ते को लपेट में लेगा। तो उन्हीं चीजों को रीएड्रेस किया जा रहा है, अमेरिकन पॉलिसी को रिविजिट किया जा रहा है। अल्टीमेटली अफगानिस्तान इज पार्ट ऑफ दैट सेम
पैकेज, और उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब का विजन था कि 2020 री इलेक्शन से पहले अफगानिस्तान का हल निकाला जाएगा, और पाकिस्तान और करंट एडमिनिस्ट्रेशन रियलाइज कि पीसफुल अफगानिस्तान एंड प्रॉस्पर पाकिस्तान इज गुड फॉर द रीजन। और पाकिस्तान के 72 साल के रिलेशनशिप है, आज जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उन चीजों की वैल्यू करती है, और आज हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस इंपॉर्टेंस का और इन चीजों को दोहराया है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में उस अपने खिते में एक इम्पोर्टेंट रोल को देखा जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल, हम ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकल जाएगा, और पाकिस्तान को जो अमेरिकन मिलिट्री एड मिलती थी $300 मिलियन वो भी रिस्टोर हो जाएगी। मैं इस चीज को एक बड़ी खुश ऑप्टिमिस्टिक इसको देख रहा हूँ, खुश ये उसी तरफ एक स्टेप्स लिए जा रहे हैं। मैं अभी इस दौरे में तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि चीजें जॉइंट एक्सरसाइजेज, जॉइंट डिफेंस पैकेजेस और इस तरह की आनी जानी चीजें, ये मैं देख रहा हूँ कि अगर आगे चल के रिस्टोर होंगी। मैं यहाँ ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि अभी बेबी स्टेप्स हैं, इत्मीनान की जो एक फिजा थी वो बहाल हो रही है, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग टाइज इन द रीजन। मैं देख रहा हूँ ये चीजें बहाल होते हुए, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा इन चीजों में। तो साजिद साहब, आप अमेरिकी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से क्या समझते हैं, कितने इम्कानात हैं? क्योंकि उन्होंने ये बात तो कही है कि अगर मुझे दावत दी जाएगी तो मैं ज़रूर पाकिस्तान आना चाहूँगा, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा और अच्छा आगाज़ है, तो मईशत के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने देखा चाइना ने बहुत तरक्की की, और उसमें एक बहुत बड़ा किरदार यह है कि सबसे बड़ी मार्केट चाइना के लिए अमेरिका था, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाइना की थी, और उससे बड़ी तरक्की की चाइना ने। तो पाकिस्तान में भी बड़ा पोटेंशियल है। आप समझते हैं कि मईशत में कहाँ पाकिस्तान की मईशत का हाल किसी से छुपा नहीं है, मुश्किल हालात हैं, तो उसमें कितनी मददगार हो सकती है अमेरिकी मंडी पाकिस्तान के लिए? मैं आज का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है, मैंने इसको 2018 में प्रेडिक्ट किया था, और आज मैं दोबारा इसको प्रेडिक्ट करूंगा कि इंशाल्लाह सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान को विजिट करेंगे, उस खिते के विजिट पे निकलेंगे, और पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंट एलाई की तरह विजिट करेंगे, ना कि बिल क्लिंटन की तरह चंद घंटों के लिए। मेरा ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब विल मेक अ हिस्ट्री देयर, ही विल गो टू द पाकिस्तान और पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये मैं उनकी सेकंड टर्म में मेरा ये प्रेडिक्शन का हिस्सा था। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये होगा इस तरीके से, और पाकिस्तान US अमेरिका रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत होंगे, और फ्यूचर में पाकिस्तान विल प्ले अ वाइटल रोल इन दैट रीजन। अच्छा साजिद साहब, इसमें सबसे ज्यादा जो बात कर रहे थे, जो एनालिस्ट थे, जो सबसे ज्यादा एम्फेसिस था, वो ये था कि इस दौरे में सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान के लिए ये होगा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह से जीतते हैं, किस तरह से पर्सनल रेपो क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो इमरान खान अगर उनका इत्मीनान जीतने में कामयाब हो जाते तो ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद होगी। तो अभी तक के जो जेस्चर सामने आए हैं, जिस तरह की मीटिंग्स हुई हैं, जो अभी तक मीडिया टॉक हुई है, आप किस हद तक समझते हैं कि इमरान खान ने किस तरह का पर्सनल रेपो डेवलप किया है विद डोनाल्ड ट्रंप? मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को पिछले 2-3 सालों से बड़ा क्लोजली वर्क विद देम। मैं आज बॉडी लैंग्वेज देख रहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब की, ही वाज वेरी कंफर्टेबल व्हेन ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू इमरान खान। डोनाल्ड ट्रंप साहब नेगोशिएशन के मास्टर्स हैं, उन्होंने बुक आर्ट ऑफ नेगोशिएशन लिखी है, और मैंने देखा है कि द वे ही फील कंफर्टेबल अराउंड द पीपल। तो मेरे ख्याल में खान साहब कामयाब रहे हैं अपना एक कंफर्ट जोन क्रिएट करने में। प्रेसिडेंट वाज वेरी प्लीज्ड, ही वाज स्माइलिंग, और जो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स थे, मैं समझता हूँ इस्तेमाल की फजा इमरान खान साहब, क्योंकि दोनों लीडर जो हैं वो नॉन ट्रेडिशनल हैं, दोनों ट्रेडिशनल पॉलिटिकल करेक्टनेस के खिलाफ हैं, दोनों लीडर जो हैं अपने अपने ममालिक के मुफाद के लिए मैंडेट को डिलीवर करने में सीरियस है। तो इस मेरा ख्याल एक फिजा कायम हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप वाज फीलिंग वेरी कंफर्टेबल व्हेन ही वाज टॉकिंग टू द प्रेस in the presence of Imran Khan and Bajwa Saab and DGISI. अब मेरे ख्याल में it's a big thing for Pakistan. अच्छा, ये एक और चीज़ जिस तरह से अभी आपने कहा जनरल बाजवा साहब, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप
सेम पेज पर है, अमेरिका को अलग-अलग निगोशिएट नहीं करना पड़ रहा। तो ये कितना कंफर्टेबल है अमेरिका के लिए कि दोनों जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है दोनों वहाँ पर मौजूद हैं, दोनों निगोशिएशन का हिस्सा है, दोनों मुलाकात में वहाँ पर मौजूद हैं। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि माजी में इस तरह से नहीं होता रहा, क्योंकि मिलिट्री सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में इत्मीनान का शदीद फुकदान रहा है। ये एक दफ़ा पहली मरतबा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि दोनों सेम पेज पर हैं। इसको मैं जिस तराजर से देख रहा हूँ वो ये है कि बाजवा साहब क्योंकि पार्ट ऑफ जो आर्मी हमारी मिलिट्री है, प्लेइंग अ मेजर एंड वाइटल रोल अगेंस्ट टेररिज्म, और जिस तरीके से मुख्तलिफ कैंपेन्स जो ज़रबुल आज़म और रद्दुल फसाद जिस तरीके से थी, तो इन हालात से देखा जाए तो वहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बैठना बाजवा साहब का कोई काबिल मज़ायका नहीं है, अच्छी बात है ये। और दूसरा बिलखसूस जो पिछले इतवार में जो वज़ीर आज़म या दूसरे लोग विजिट करते रहे, उनके पर्सनल एजेंडाज होते थे, वो साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को साथ नहीं रखते थे, उनकी अपनी या प्रॉपर्टियां अपने या इंटरेस्ट होते थे, अपने पैकेजेस लेने के चक्कर में होते थे, तो कई चीजों को खुफिया रखा जाता था। मेरे ख्याल में अब सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा है, कोई दो राया इसमें एक दूसरे के साथ इख्तलाफ नहीं है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अच्छी बात थी कि पाकिस्तान को जो फ्री वर्ल्ड का प्रेसिडेंट है उसने इन दोनों पार्टीज को, अब हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने बिठा के बातें की हैं। इनमें इत्मीनान और फ्यूचर में कॉन्फिडेंस, इन चीजों को इनका फायदा होगा और इसके रिजल्ट निकलेंगे इंशाल्लाह। जी साजिद तारड़ साहब, आइएगा, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अब पता चला। अब पता चला। बात कर रहे हैं वजीर आजम इमरान खान के दौरे अमेरिका की, जो अब तक इंतहाई कामयाब जा रहा है, तारीखी दौरा इसे कहा जा रहा है। हमारे साथ साजिद तारड़ साहब हैं, जिनके बहुत शुक्रगुजार हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर हैं, प्राइम मुस्लिम कम्युनिटी, वो हमें टाइम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आप एक्सक्लूसिव हम बात कर रहे हैं बोल्ड न्यूज़ से। ये बताइएगा कि हमने देखा कि बहुत से वो लोग, ख़ास तौर पर अगर देखें वो सहाफ़ी हैं, हमें नज़र आता है जो साथ जाया करते थे माजी में, ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हम देखते थे, इस तरह से माजी की हुकूमतों के साथ। इस दफ़ा वो साथ नहीं है और हमने देखा कि वो सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि जनाब उस तरह का रिसेप्शन नहीं मिला, देखें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन उनको बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है, फिर भी जवाब दे रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा एक तारीखी जलसा वहाँ पर इमरान खान साहब ने कर दिया, जिससे अंदाज़ा वो कितने पॉपुलर हैं। फिर हमने देखा कि सदर ट्रंप साहब ने खुद रिसीव किया जब व्हाइट हाउस वहाँ पर पहुँचे। तो ये क्यों इस तरह की बातें होती हैं? दुख होता है हमें ये देख कर के पाकिस्तान को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई एक जमात को नहीं कर रहे इमरान खान साहब, फिर भी ये लोग मिस कर रहे हैं वो दौरे जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ या उससे पिछली हुकूमतों के साथ हुआ करते थे इनके। जी असद खरल साहब, मेरा ख्याल है उनकी लाइन ड्रॉप हुई। असद खरल साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल उसामा साहब, उनके पेट में मरोड़ इसलिए उठ रहे हैं कि उनको जो फ्री के जो दौरे होते थे, सरकारी खर्चे पे जो दौरे होते थे, वहाँ पे उनको गिफ्ट दिए जाते थे, वहाँ पे महंगी होटलों में ठहराया जाता था, वहाँ पे उनको लिफाफे दिए जाते थे। तो साजिद साहब, जिस तरह उसामा साहब ने सवाल किया है कि पहले दौरों में तो बहुत सारी फौज जफर मौज सहाफ़ियों की भी होती थी जो सरकारी खर्चों पे माशाल्लाह दौरे करते थे, और इस दफ़ा वो सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो इसलिए शायद सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सेकंड करूंगा। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान के डॉलर उड़ते देखे, यहाँ पे लोगों की महफिलें सजती देखी, मैंने 300 लोग जो थे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रैवल करते देखे। मैं यहाँ तक देखता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब उम्रे पे, सरकारी खर्चे पे जहाज़ों पे भर भर के गरीब मुल्क के लोगों को उम्रे करवाते रहे। हम लोग पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ खून के आंसू रोते थे। बरअक्स खान साहब आज $60,000 खर्चा कर रहे हैं पूरे ट्रिप पर, जो कि एक सिग्नल है नॉट ओनली फॉर पाकिस्तानी और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए, वेस्ट के लिए भी, कि हमारा लीडर, हमारी क़यादत अब सीरियस है पाकिस्तान के बारे में। और मैं इस चीज़ को, ये काबिल इस्ताइश चीज़ है कि पाकिस्तान नया पाकिस्तान है, उसको डिफाइन कर दिया खान साहब ने और उसकी बुनियादें यहाँ रख दी हैं। मैं बिल्कुल बहुत ही एक काबिल इस्ताइश बात है, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये हमारी ब्यूरोक्रेसी से सबक सीखे,
और जहां भी ट्रैवल करना होता है, जाना आता होता है, सादगी दिखाएं। और पाकिस्तान यहाँ पे आने वाले जो 300 लोगों के साथ मुगलाई स्टाइल के साथ जो ट्रैवल करते थे, उनके हाथों में कशकौल होते थे यहाँ पे, और हम लोग एम्बेरस होते थे यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टरों के सूट टाइयां, और उसके बाद जाके पैसे मांगने और जाके रहना यहाँ विलेट कॉन्टिनेंटल में या वर्ल्ड ऑफ एस्टोरिया में न्यूयॉर्क में रहना। हम लोग पाकिस्तानी अमेरिकन शर्मिंदगी के साथ सर नहीं उठा सकते थे, लेकिन आज मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने हम सब लोगों की डिग्निटी को रिस्टोर किया है और पाकिस्तान के वकार को बहाल किया है। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान में आज सुबह से मीडिया पर PMLN या पीपल पार्टी के जो लीडर्स हैं वो उन्होंने बड़ी चीखो पुकार डाली हुई है कि जी खान साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी अमेरिका में कि वो पाकिस्तान आकर जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से AC और जो टेलीविज़न है वो वापस ले लेंगे। बार बार ये कहा जा रहा है कि जी वहाँ पर जाकर ये स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत थी, खान साहब लगता है वहाँ पर कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। मुझे एक चीज़ बताया कि पाकिस्तान अमेरिकन जो अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान में मुबादला भेज रहे हैं, जो अपनी मेहनत से की हुई कमाई पाकिस्तान में भेज रहे हैं, उनके लिए किस हद तक ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान में जो करप्ट रूलर्स थे उनको किस तरह की फैसिलिटीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही, ये किस हद तक आप समझते हैं कि उनके लिए ये जानना जरूरी है? मैं यहाँ ये बताना जरूरी समझूंगा कि जब हम अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान को देखते हैं तो उसका कंपैरिजन हम बांग्लादेश के साथ और इंडिया और श्रीलंका के साथ करके देखते हैं। और जब भी इन हालात को देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान को बेदर्दी के साथ लूटा गया, जिस तरीके से ये लंदन में प्रॉपर्टियां खरीदते हैं और दुबई में टावर बनाते हैं, तो जब हम ये देखते हैं और दूसरी साइड पे हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि हमारी कॉटन इंडस्ट्री सारी बांग्लादेश चली गई, उनकी करेंसी हमसे ज्यादा आगे है, उनका रेट ऑफ इलिटरेसी हमसे ज्यादा बेहतर है, तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग तो यूज टू हैं, उन लोगों को तो इन्होंने मफलूज कर रखा है, चाहे लोड शेडिंग के साथ या महंगाई के साथ। लेकिन यहाँ हम लोग जब देखते हैं इन चीजों को तो हम खून के आंसू रोते हैं। यहाँ पे हमारे लिए आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान हमारी हर दुआ का हिस्सा होता है, क्योंकि हम यहाँ आके देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। तो ये पिछले एतवार में आपने देखा है, मेरे ख्याल में खान साहब का इस बात को जलसे में कहना बिल्कुल मुनासिब था, क्योंकि वो पाकिस्तानी अमेरिकन को खिताब कर रहे थे। वहां पे सिर्फ अमेरिकन या रशियन लोग नहीं बैठे हुए थे, जो लोग बैठे थे उनका पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं। और इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ही मैंडेट है अकाउंटेबिलिटी का। अगर वो डिलीवर ना कर पाए तो उनकी सबसे बड़ी फ्लेवर यही होगी कि अगर वो इनसे एयर कंडीशन और इनसे टीवी और इनसे पैसे ना वसूल कर पाए तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी लोग रिजेक्ट करेंगे, इनको भी आगे तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। मेरे ख्याल में उनका इस बात का पाकिस्तानी अमेरिकन के सामने जलसे में ये बात करना बहुत ही मुनासिब था और इसको बड़े अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। हम सब लोग खुश हैं कि पाकिस्तान में करप्शन के बारे में स्टेप लिए जाएं और जो पाकिस्तान की लूटी हुई रकम है उसको वापस लाया जाना चाहिए। अच्छा साजिद साहब, अब चूंकि इमरान खान साहब के ऊपर ये तो ओवरसीज पाकिस्तान या हम भी या कौम भी समझ रहे कि ईमानदार लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर आई, जो मुहिब वतन भी है, ईमानदार भी है। अब ओवरसीज पाकिस्तानी की हमेशा रेमिटेंसेज पहले भी पाकिस्तान में बहुत आती रही हैं, और अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं, और ये नई जो एक टर्न आई है पॉलिसी के अंदर, और उन्होंने खास तौर पे इमरान खान साहब को अपने साथ मिलाया है कि मैं और इमरान खान एक नई क़यादत हैं, तो लिहाजा हम मिल के और ख़ास तौर पे डू मोर का इस दौरे में मुतालबा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के मसले में वो ताकत है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है। तो अब $6.2 बिलियन सिर्फ तजारती हुजम है पाक अमेरिका का। तो इस नई जो पॉलिसी है इसके बाद एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी, और आप चूंकि बहुत करीब उनके आप मशीर भी हैं, तो किस हद तक समझते हैं कि जो सरमायाकारी के हवाले से और जो रेमिटेंसेज के हवाले से, ताकि पाकिस्तान की मईशत के अंदर मजीद एक कंट्रीब्यूशन हो, किस हद तक किरदार अदा कर सकेगी हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी, खास तौर पे अमेरिकन कम्युनिटी जो है? देखिए, रेमिटेंस के हवाले से 2018-19 को मैंने देखा है, वो भी पहले से इंक्रीज हो चुकी हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ चुकी है, लेकिन उस मकदार में या उस तरीके से नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। आज के इस दौरे के बाद ये इस चीज का रिजल्ट निकलेगा, पॉलिसी शिफ्ट होगी, चेंज होगी। जी, मेरा ख्याल है साजिद तारड़ साहब की लाइन ड्रॉप हुई है, हम दोबारा उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब,
जी जी जी, साजिद साहब आप बात मुकम्मल कीजिएगा, कुछ देर के लिए आपकी आवाज़ नहीं आ सकी थी। जी फरमाइएगा। अच्छा, मेरा ख्याल है दोबारा उनकी लाइन ड्रॉप होगी क्योंकि अमेरिका से हमारे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, जिस तरह ये मुलाकात आगे बढ़ी है और बहुत से लोगों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि इतनी खुशगवार माहौल में बात होगी, कश्मीर के हवाले से बात होगी, अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के किरदार को इस तरह से सराहा जाएगा, और फिर सदर ट्रंप का ये कहना कि पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है, कई जाने लाखों जाने बच सकती हैं। तो साजिद साहब अब हमारे साथ हैं। साजिद साहब ये बताइए कि आप समझते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान की जो FATF का मामला है, पाकिस्तान अभी उसमें ग्रे लिस्ट में है, जी IMF के साथ पाकिस्तान का हमने देखा कि अब मुआहदा हो गया है, तो इस लिहाज से भी पाकिस्तान की मदद कर सकता है। कश्मीर की तो बात हुई है, लेकिन जो मईशत है, माशी हालात हैं, अफगानिस्तान में अमन के लिए आप देखिए पाकिस्तान बाड़ लगा रहा है, जो दहशतगर्दी दोनों तरफ का जिस तरह से होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, और वहाँ से फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी होती है अफगानिस्तान से। वहाँ पर आपको पता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग वहाँ हैं, वहाँ से आकर हमले करते हैं। अभी हाल ही में डेरा इस्माइल खान में भी हुआ, तो उसके लिए भी पाकिस्तान को जाहिर है कि ज़रूरत तो है कि काफ़ी हद तक हमने बाढ़ लगा ली है, तो आप समझते हैं उसमें भी अमेरिका कोई किरदार अदा कर सकता है? देखिए, इसमें जो कल मुलाकात हुई हम खान साहब की वर्ल्ड बैंक के साथ, वो इस चीज़ का अंदिया था कि पाकिस्तान अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्राइसिस को समझता है और उसका हल ढूंढने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के साथ मिलकर। दूसरा FATF के बारे में ये खान साहब के एजेंडे का हिस्सा था कि इसको डिस्कस किया जाएगा, और मेरे ख्याल में जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर आमादा है कि पाकिस्तान की हेल्प की जाए। उसके बगैर पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीजें देखी जा रही हैं और मेरे ख्याल में इनका हल निकलेगा। खान साहब अच्छी खबरें लेके जाएंगे, अच्छे पैकेज लेके जाएंगे, मैं इनको फोरसाइट कर रहा हूँ। अच्छा, कोई साजिद साहब ऐसी अंदर की चीज़ जो अभी तक मीडिया में नहीं सामने आई और आप बताना चाह रहे हैं कि जी ये कोई एक खबर है, ये एक चीज़ है जो डिस्कशन का हिस्सा है और आपके नॉलेज में हो तो आप बता सकते हैं नाज़रीन को? इसके बैकग्राउंड में दो चीजें जो अभी तक नहीं किसी ने टच की, मेरे ख्याल में ये हिस्सा थी पैकेजेस का, बातचीत का, डिस्कशन का, शकील आफरीदी साहब का और आफिया सिद्दीकी का। तो इन पे अभी तक नहीं आया, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा शायद इस पे इसको टच किया जाए। मैं यही एक चीज पीछे रहती है जिसको मैं समझता हूं कि अभी तक नहीं सामने आई। जी बिल्कुल, ये सवाल किया गया था वहाँ पर जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये सवाल किया गया था, तो उस पर खान साहब ने कहा था कि ये मीटिंग के दौरान बाद में इस पर डिस्कशन होगी। तो उम्मीद तो ये है कि इस पर भी कोई ब्रेक थ्रू होगा और अल्टीमेटली किसी तरह से भी डॉक्टर आफिया जो हैं उनको पाकिस्तान में लाने में हमारी गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी। लेकिन आप इसमें कितने % चांसेस देख रहे हैं? मैं इस पे 50-50 देख रहा हूँ, उसमें इस तरीके से कि दोनों जो लीडरान हैं, दोनों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसमें इंटरेस्टेड थे, डॉक्टर आफिया बाजी में, और इस दूसरी साइड पे ट्रंप साहब इंटरेस्टेड थे शकील आफरीदी के मामले में। उन्होंने अपने कैंपेन में अपने मैंडेट का हिस्सा था उनका कि इस चीज को एड्रेस किया जाए। तो मेरे ख्याल दरपर्दा ये दोनों चीजें डिस्कस होंगी। अब ये इनका सोल्यूशन इधर पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन ये मुझे ये पता है कि इन चीजों को टच किया जाएगा इस मीटिंग के दौरान। अच्छा, अभी साजिद साहब आर्मी चीफ की अपने हम मनसब और जो वजीर दफा से मुलाकात हो रही है अलहदा से भी, तो उसको किस तनाजर में देखते हैं? क्योंकि जिस तरह पहले पेंटागन और इस तरह जो व्हाइट हाउस के साथ है, जो पहले तो अलहदा होती थी, अब इकट्ठी भी हुई है, अलहदा भी एक मुलाकात हो रही, तो इसको हवाले से क्या मजीद जो पेशरफ या पाकिस्तान के लिए मसबत इकदाम आपको नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल में फ्यूचर में जॉइंट एक्सरसाइजेज और कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की जाएगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की जाएगी इन द फ्यूचर। ये सारी चीजें पेंटागन के टेबल पर हैं। और यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे जो अभी रिसेंटली अपॉइंटेड आर्मी जनरल हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने काफी दफा अपनी स्पीचेस में इस चीज को मेंशन किया है कि पाकिस्तान के बगैर खित्ते में अमन मुश्किल है, पाकिस्तान के साथ हमें मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाना चाहिए। तो ये सारी चीजें इन चीजों को तकवीत देती हैं कि बाजवा साहब और हमारे DGISI की मीटिंग्स भी सक्सेसफुल होंगी। वो भी यहाँ से अच्छी उम्मीदें, अच्छी एक्सरसाइजेज, अच्छी पैकेजेस लेके जाएंगे। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। जी बहुत बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रोज़ाना की तरह जिस तरह आप हमारे साथ होते हैं, और आज का प्रोग्राम बड़ा खुसूसी प्रोग्राम था, स्पेशल प्रोग्राम था, क्योंकि पाकिस्तान
कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा, उस पर हमने बात की है। अभी ये दौरा जारी है और कुछ और अहम मुलाकातें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हैं और उस हवाले से जो भी खबरें आएंगी इंशाअल्लाह कल भी हम उन पर बात करेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के लिए हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे और मज़ीद पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़े। और ये दौरे बड़े अहम हैं। ना सिर्फ आप देख रहे हैं कि एक तरफ चीन से पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली जा रहे हैं और जो हम माजी में देख रहे थे कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के भी ताल्लुकात अच्छे कभी ख़राब हो जाते हैं, तो अब ख़ित्ते में तो अमन के लिए और तरक्की के लिए ज़रूरी है कि ख़ित्ते के ममालिक के साथ जुड़ा जाए, लेकिन आलमी सतह पर भी पाकिस्तान के हर मुल्क से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और उसकी तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये बहुत कामयाब दौरा है और देखते हैं कि इससे मज़ीद क्या खबरें आती हैं, उस पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।